हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल बिगल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो सेक्शन 11 में भारतीय न्याय संहिता में डिस्कस की हुई है और सेक्शन 12 जो है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट डिस्कस की हुई है। और इस सेक्शन 11-12 जो थे वो पहले जो इंडियन पैनल कोड था उसके थे सेक्शन 73 एंड 74। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 11 क्या बोलता है। Solitary confinement. Whenever any person is convicted of an offence for which under this Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole according to the following scale, namely। तो स्केल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सेक्शन को समझते हैं। सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन बोलता है कि जो कोर्ट कंपिटेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट पास करने के लिए, जहां रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उन्हीं केसों में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोर्ट कर सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया नहीं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है। जैसे कि आपने पहले टाइम में सुना होगा कि उसको काले पानी की सजा हो गई। मतलब क्या हुआ कि काले पानी में वहां कोई होता तो था नहीं, सिर्फ अकेला उसी को भेज दिया जाता था। और वही ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो कैदी है उसको अकेले सबसे अलग थलग एक कमरे में रखा जाता है। तो इस सेंटेंस को उन्हीं केसों में की जा सकती है जिनमें कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू अवार्ड रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें अब आगे बताया हुआ है कि इसका जो अनुपात है वो क्या रहेगा रिगरस इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पहले जो कोर्ट है जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट करता है, जैसे 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होती है, तो इसमें कोर्ट जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकता है 1 मंथ, ओनली 1 मंथ। जहां कोर्ट 6 महीने तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर सकता है वहां सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी कर सकता है? 1 महीना। और जहां 6 to 1 ईयर वहां कोर्ट कर सकता है 2 मंथ। 6 महीने से 1 साल की सजा रिगरस इम्प्रिजनमेंट की जहां कोर्ट कर सकता है वहां सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकता है 2 महीने की। और थर्ड है 1 ईयर और मोर, वहां कोर्ट कर सकता है 3 मंथ। तो जहां 1 साल और इससे अधिक 1 साल और इससे अधिक की सजा कोर्ट रिगरस इम्प्रिजनमेंट करता है वहां कोर्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकता है 3 महीने की। तो मैक्सिमम जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है किसी भी केस में जो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है वो है 3 मंथ। 3 मंथ के ऊपर कोर्ट किसी भी केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं कर सकता। तो ये था हमारा सेक्शन 11 भारतीय न्याय संहिता का। तो फ्रेंड्स अब है सेक्शन 12 लिमिट ऑफ सॉलिटरी
confinement. In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period. And when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any one month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the period of solitary confinement of not less than duration than such period. तो फ्रेंड्स ये सेक्शन क्या कहता है कि जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है सेक्शन 12 वो एक टाइम में 14 डेज के लिए ही एग्जीक्यूट की जा सकती है। मतलब जैसे उसको 1 मंथ की सजा है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, तो एक टाइम में सिर्फ उसको 14 दिन की ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, उसके बाद उसको आम कैदियों की तरह रखा जाएगा। कुछ पीरियड जब बीच में बीत जाएगा तो फिर उसको 14 दिन की मैक्सिमम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको इंटरवल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो शेष बचेगी उसकी, उसमें उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। लेकिन इसके आगे भी है सेक्शन क्या कहता है, एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 6 मंथ, तो जहां 6 मंथ की हुई है उसको इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ, तो उसमें क्या है, जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 1 मंथ की होगी। तो अगर 1 महीने में उसको 7 दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, तो 4 महीने और 2 दिन में जो है उसकी सोलिटरी कन्फाइनमेंट पूरी हो जाती है। तो इन केसों में क्या है, जहां 3 महीने और अबव है, तो एक टाइम में 7 दिन 7 डे से ज़्यादा उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। तो ये थी जो लिमिट थी सोलिटरी कन्फाइनमेंट की, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको समझ भी आ गया होना। जैसे 7 चौक 28 4 महीने की होती है, तब भी हो जाता है वो कंप्लीट। तो एक टाइम में 7 दिन के लिए ही उसको रखा जाएगा, अगर 3 महीने से एक्सीड है तो, जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है इन दैट केस। तो फ्रेंड्स, आई होप के यू अंडरस्टूड इट बेटर एज आई हैव एक्सप्लेन टू यू। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए अब कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे ब्लॉग को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मैं नए नए वीडियो नए नए टॉपिक पे दे सकूं, आगे सारे आपको समझ भी आ जाएं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको इसका फ़ायदा होगा, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तब भी आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होगा, नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी। और अगर आप HGS और ADA की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने आपको जो इतने मेरा एक्सपीरियंस है और मैं समझ पाया अभी तक, समझने में टाइम लगा है, तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।